जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका एक और राशिफल में। 22 से लेकर के 30 सितंबर तक हमारे साथ क्या होने वाला है आज हम जानने वाले हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी देती हूँ। माता रानी आप सबके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है उसको सहने की शक्ति दें और आपके कर्म अच्छे रहे, माता रानी की कृपा आप पर रहे, यही प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था, गुरु माँ आपकी राशि क्या है। मेरी मीन लगन है और कर्क राशि है। बृहस्पति पंचम बैठे हैं चंद्रमा के साथ उच्च के होकर के। चंद्रमा स्वराशि है और केतु के साथ तीनों की युति बन रही है। पंचम में ये दर्शाता है जो भी मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जो भी मेरे इष्ट की कृपा मुझ पे हुई है, ये उसी को दर्शाता है जो दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और जो मैं इंट्यूटिवली आपको बता पाती हूँ, ये योग उसको भी दर्शाता है। और जो आप लोगों को एक ममत्व की फीलिंग आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु माँ आपको देख के गुरु जैसा एहसास होता है, आपको देख के हमें अपनी माता जी याद आती है, या बहुत से लोग हमें अपनी माँ भी मानते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ही करुणा भाव होता है, एम्पैथी होती है और प्यार होता है। तो वो क्योंकि चंद्रमा स्वराशि में होकर के बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो कुछ लोगों को गुरु जैसी फीलिंग आती है, कुछ लोगों को माँ जैसी फीलिंग आती है। और बचपन से ही मेरे अंदर बृहस्पति के कारण ही वो भाव था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि जो इतने भी मीन लगन के लोग होते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, औरों के लिए कुछ कर सकें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छोटी सी उम्र से ही मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो मुझे पता चला। एक गुरु मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। मेरे जो पिछले जन्म के जितने भी कर्म थे, जो मेरे पितरों का आशीर्वाद था, वो सब फलीभूत हुआ और मैं आज आप लोगों की सहायता कर पा रही हूँ। अब तक 4 वर्षों से तो निशुल्क सेवा चल रही है और उससे पहले भी कई वर्षों से मैं कुंडली देख रही हूँ। अब तक न जाने कितने लाखों लोगों की जन्म कुंडली देख के उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ, अपने इंट्यूशन के माध्यम से उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ और बहुत प्रसन्नता होती है। और ये सब ये जो योग हैं और अन्य जो हमारी जन्म कुंडली में योग हैं, शनिदेव जी कर्मों में हमारे बैठे हैं, उसी कारण ये सब कार्य हम कर पा रहे हैं। और आप भी अगर सेवा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा दरबार सभी लोगों के लिए ओपन है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। अमीर हैं, गरीब हैं, जाति कोई है आपकी, धर्म कोई है, हम सबके लिए खुले हैं। अब दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं एक टोकन नंबर लेकर के, जो कि निःशुल्क होता है। बस कॉल कर लें ताकि आपको तकलीफ ना हो, वहां की खड़ा ना होना पड़े, ज्यादा घंटे वेटिंग ना करनी पड़े या मुलाकात ना हो पाए, इतनी भीड़ ना हो जाए, इसीलिए टोकन नंबर दिया जाता है। बुधवार के दिन 4 से 6 शाम के समय कॉल करेंगे, टोकन नंबर प्राप्त करेंगे और मिलने गुरुवार के दिन हमसे आ जाएंगे। साथ ही नवरात्रि में भंडारा भी आयोजित होने वाला है। आप सभी चाहें तो तन मन धन किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग करें ताकि हम लोगों के काम आ सके। देखो, ये जीवन दूसरों के लिए जितना दिया जाए उतना कम है और जब व्यक्ति दूसरों को देता है, भगवान जी उसके लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी मान्यता से, इसी तरीके से हम कार्य करते हैं और प्रभु की बहुत असीम कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जो हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करके आप लोगों के जीवन में कुछ लाभ दे पा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय में घर को लेकर के थोड़े से परेशान आप रह सकते हैं। आपका अगर घर का कोई काम अटका हुआ है, मकान का कोई काम अटका हुआ है, बिल्डिंग का कोई काम अटका हुआ है, सोसाइटी का कोई काम अटका हुआ है, वहाँ उस चीज को लेकर के थोड़े से परेशान हो सकते हैं। किसी का अगर गृह प्रवेश का टाइम है तो इस समय के आसपास आपने सोचा है लेकिन वो लेट हो रहा है किसी वजह से, ये चीज भी किसी के लिए नजर आ रही है। इस समय में आपका काफी अटेंशन आपकी घर की प्रॉब्लम्स में और घर की चीजों में ही ज्यादा रहेगा। चाहे घर के लिए कुछ नया सामान खरीदना या घर को रेनोवेट करना या घर को खरीदना, मतलब कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड ये हफ्ता जो है आपका वो उसी चीज में कंज्यूम होता हुआ मोस्टली लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ व्यक्ति जो है अगर रेंट पे रहते हैं तो अपना रेंट का घर भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में आपके घर में तो शांति है, मतलब इतनी शांति नहीं है लेकिन फिर भी शांति है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा, मतलब किसी बात को लेकर के आपसी मतभेद रहेंगे लेकिन फिर भी शांति है। लेकिन आपके आसपास जो लोग रहते हैं, स्पेशली आपके पड़ोसी, थोड़े दूर के पड़ोसी, थोड़े पुराने पड़ोसी, पता नहीं वो आपको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी वजह से थोड़े घर में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, किसी के लिए ऐसा नजर आ रहा है।
पानी को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम किसी के घर में नजर आ रहा है। आप उस चीज को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश भी करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों पानी जो है आपके घर में घुस सकता है, पानी कहीं से आ सकता है, वो चीज किसी के लिए नजर आ रही है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, जितने लोग काम करते हैं उनकी बात करें, तो इस समय में काम के अंदर एक तो पता नहीं क्यों आप या तो ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, या क्या आपको घबराहट हो रही है। काम के बीच में आपको घबराहट हो सकती है, या आपका काम टाइम पे पूरा नहीं हो रहा। अगर आपका टाइम फ्रेम में बंधा हुआ काम है कि इतने टाइम पे आपको टारगेट पूरा करना है या काम पूरा करना है, तो उससे आप थोड़ा पीछे रहेंगे, उसकी वजह से थोड़े पैनिक करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका लो बीपी होता है या ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, तो अपने साथ प्लीज कुछ मीठा रखेंगे, ताकि इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। कोई किसी व्यक्ति का बीपी डाउन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है ऑफिस प्लेस पे। कोई एकदम से बहुत घबराहट किसी को हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। तो थोड़ा पैनिक कर सकते हैं आप किसी वजह से अपने ऑफिस में। अपने बीपी को इन चेक रखिएगा, और कुछ ऐसा लगे तो जरूर अपना जो भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो, नहीं तो कुछ खा लीजिएगा ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, अगर आपका कोई ऐसा काम है जहां ड्राइवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके ड्राइवर इस समय में लंबी छुट्टी पे जा सकते हैं। या आपका कोई ऐसा काम है जहां कुरियर से आपको सामान वगैरह भेजना है, तो उसमें डिले हो सकता है इस टाइमिंग पे, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी गाड़ियों का ही काम है या गाड़ी से सामान इधर उधर जाता है, तो वो गाड़ी किसी रीजन से आपकी बहुत दिन खड़ी रह सकती है, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। वैसे बिजनेस की अगर बात करें तो आपका काम चलता रहेगा, ऐसा कोई 100% हॉल्ट पे नहीं जा रहा है, काम चलता रहेगा। बाहर के जितने क्लाइंट्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ काम करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूर दूर तक कोई मैसेज या मेल या कोई किसी तरीके का SMS या कोई मार्केटिंग ऐसी करते हुए आप नजर आ रहे हैं, जहां आप रहते हैं उससे काफ़ी दूर, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट या सिटी में भी हो सकता है। बात करें हम आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो इस समय में स्टूडेंट्स सिविलाइजेशन के ऊपर, आपके मतलब ह्यूमंस कैसे रहते थे, कैसे रह रहे हैं, या पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, या ट्रैफिक का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है, इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम, क्लाइमेट प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ों पे इस हफ्ते में आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ऐसा काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है। लोगों के जीवन में ये इंट्यूशन से जो हम बताते हैं, कैसे वो चमत्कृत रह जाते हैं कि कैसे ये संभव है, ऐसी कुछ लोगों की कहानी इस बार सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। गुरु माँ जी प्रणाम। एकदम सही, एकदम सच। आपकी साधना बहुत हाई लेवल की है। इतना रीडिंग कैसे कर रही हैं माँ जी? गुरु माँ को सारी भविष्यवाणी आज तक जो मैंने सुनी सभी सही निकली। सच में मेरे एक घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरु माँ बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा अपनी राशि का वेट करती रहती हूँ ताकि आने वाली मुसीबतों से सावधान हो जाऊँ। आप जो बताती हो हमेशा सच होता है। प्रणाम गुरु माँ। आपको सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो भी आप बताती हो। मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। गुरु माँ राधे राधे। मेरा मेष राशि है और आप मेरे लिए भगवान हो। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप सब सही बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब जो आप कहते हैं वो सब सच होता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। आप सच में बहुत सच बताते हो। एक ऐसा मैंने देखा जो सच में सब सच बताते हैं। थैंक यू अगेन गुरु माँ। आप जो भी राशि बताती हैं वो बिल्कुल सच होती है, वही होता है मेरे साथ आप जो बताती हैं। थैंक्स गुरु माँ। आपकी राशिफल बिल्कुल सही होता है। जय हो गुरु माँ। आपकी बात जब से मैंने सुनी है वो सच ही हो रही है, खासकर हेल्थ इशू को लेकर। आपकी बात सुनकर अब मैं पहले से रेडी हो जाती हूँ ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। गुरु माँ आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझसे कनेक्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट होकर। जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो इस समय में वो भी थोड़ा पैनिक कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर इस टाइम पीरियड में आपका एग्जाम है तो पहले से थोड़ा ध्यान, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करें, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करें, अपने इष्ट को याद करें, उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दें। जो आपकी किस्मत में है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जब उसका समय है तब वो चीज़ तभी मिलेगी। तो इसे पैनिक करने से कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ लोग हैं पता नहीं क्यों घबराते
जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बातें मैंने आपको पहले बता दी हैं आपके हेल्थ के रिलेटेड, उनका तो आपने ध्यान रखना ही रखना है। और इस समय में लेडीज जो हैं, चाहे आप हाउस वाइफ्स हैं या चाहे आप आउटगोइंग कहीं बाहर जाती हैं, वर्किंग है, तो रेड कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रेड लिपस्टिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। बहुत सारे लोग काफ़ी श्रृंगार करते हुए भी इस समय में नजर आ रहे हैं। और हेल्थ की अगर बात करें तो पेट फूल रहा है, किसी का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, पेट काफ़ी मतलब फूलता हुआ बाहर दिखेगा, इतना फूल रहा है, काफ़ी हैवी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किसी को हो रही है, एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आपकी पायल या घुंघरू वगैरह आप कुछ पहनते हैं तो वो इस समय में टूट सकता है, किसी के लिए वो नजर आ रहा है। और हेयर, बाल जो हैं, आपकी बॉडी के बाल जो हैं, वो इस समय में बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रो कर सकते हैं। आपको बहुत ऑकवर्ड फील हो सकता है आपके बालों की ग्रोथ की वजह से, हाथ पैरों पे या कहीं और बॉडी पे, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। और किसी प्रकार के छाले भी आपके मुंह में लग सकते हैं, हो सकते हैं इस समय, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो इस समय में वहां पर एक शांति सी है, आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा वहां पे कुछ होता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा है, एक शांति सी लग रही है। और आपके पार्टनर के फैमिली में जरूर कुछ उथल पुथल हो सकती है, ये जरूर किसी के लिए नजर आ रहा है। और फैमिली लाइफ की अगर बात करें, आपके जो स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, उनकी अगर बात करें, उनके साथ कहीं जाना इस समय में हो सकता है। अगर बाइक वगैरह पे जाते हैं तो चुन्नी बहुत ध्यान से संभाल के रखेंगी लेडीज, या आपके पार्टनर जो है, आप उनकी चुन्नी बहुत संभाल के रखेंगे, वो फंस सकती है कहीं पे, किसी के लिए तो ऐसा नजर आ रहा है, वो आपने ख्याल रखना है उस चीज का। बाकी पार्टनर के साथ बाइक पे कहीं घूमते हुए, जाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, या कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, प्रार्थना करते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।